नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके YouTube चैनल मैथ फिजिक्स विज़न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले वाली जो हमने वीडियो पढ़ी है उसमें थोड़ा सा आवाज़ में गड़बड़ी हो गई थी, तो अब हम ये सेकंड क्वेश्चन अब पूरा कर लेंगे। इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन है इसका बच्चों, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है इसके अंदर कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है। ये तो हमें पता ही नहीं कि कौन सा है कौन सा नहीं, तो हम यहाँ पे से मान लेंगे कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। अब हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंदर एक चीज़ पढ़ी है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। और हमें इस बात का भी पता है कि ए का मतलब भाज्य और बी का मतलब क्या है भाजक, और क्यों का मतलब भागफल, और आर का मतलब होता है शेषफल। तो अगर बच्चों आप थोड़ा ध्यान से अगर इसको देखो तो एक बात समझ में आती है कि क्यों के गुणा में जो भी नंबर होता है, जो भी संख्या होती है क्यों के पास में, उसे हम मानते हैं भाजक। अब क्वेश्चन पे थोड़ा गौर करें। क्वेश्चन में क्या है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। यानी अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि b बराबर है 6, b बराबर है 6 इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। और हमने इससे पहले जो वीडियो है बच्चों उसमें पढ़ा है कि जो r की वैल्यू है वो हमेशा b से छोटी होती है, यानी r छोटा होगा 6 से। अब r 6 से छोटा है तो r के जो मान है वो कौन कौन से हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। 6 तो हम ले नहीं सकते, 6 हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि r की वैल्यू हमेशा b से छोटी होती है। तो हमें 6 से छोटे नंबर लेने हैं, सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जब r बराबर 0 है, r बराबर 0 है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फॉर्मूला यहाँ पे लिखें आप, a बराबर b क्यू प्लस आर, a बराबर b का मान कितना है, b का मान है, b की वैल्यू है 6 क्यों, और r की वैल्यू हमने कितनी ली है 0। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर 6q, a बराबर 6 क्यों। बिल्कुल वैसे ही बच्चों हमें r बराबर, जब r बराबर 1 है, जैसे हमने 0 लिया था बिल्कुल वैसे ही हमें 1 भी लेना है। अब कितनी बार बच्चों की समझ में, कितनी बार बच्चों के प्रॉब्लम्स होती है कि भैया b की जगह तो हमने 6 रख दिया, r की जगह हमने 0 रख दिया, अब क्यों हमने चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि भैया क्यों की जगह क्यों ही है क्वेश्चन के अंदर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्यों की जगह क्यों ही है इसके अंदर। तो अब इसमें r बराबर 1 रखें, a बराबर b की वैल्यू 6 क्यों, और r की जगह 1 रखें। तो r बराबर 1 रखने पर हमें प्राप्त होता है a बराबर 6q+1। बिल्कुल वैसे ही हमें रखना है कि जब, बिल्कुल वैसे ही r बराबर 2, हमने स्टार्टिंग में 0 रखा, फिर 1 रखा, अब रखेंगे 2। जब 2 हम रखेंगे तो हम देखेंगे हमें क्या प्राप्त होता है, a बराबर 6q+2 हमें ये प्राप्त होता है। जब r बराबर 3 हो तो, r बराबर 3 हो तो a बराबर 6q+3, 6q+3। बिल्कुल वैसे ही जब r बराबर 4 हो तो, जब r बराबर 4 हो तो a बराबर 6q+4, 6q+4। बिल्कुल वैसे ही जब r बराबर 5 हो, जब r बराबर 5 हो यानी सबसे लास्ट का, तो बच्चों a बराबर 6q+5। हो सकता है कि बच्चों आपकी समझ में कम आया हो, लेकिन अब थोड़ा ध्यान से देखें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ उसको। देखिए बच्चों, हमें क्या प्रूव करना था कि अगर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है कोई, जो हमने ये मान रखा है a, धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है, ये हमें प्रूव करना था। अब थोड़ा यहाँ गौर करें, इस वर्ड पे थोड़ा गौर करें, विषम लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे, विषम रटने की जरूरत नहीं है बच्चों उसको।
अगर आप रटोगे तो लगभग 2 दिन के अंदर अंदर फिर भूल जाओगे दोबारा। तो विषम का मतलब है कि जैसे हमने देखो आर आर हमने 1 लिया तो हमें इसका पहला पार्ट मिल गया, देखो 6q+1 ये। बिल्कुल वैसे ही जब हमने 3 लिया, विषम है ना, तो विषम यानी 3 लिया तो हमें दूसरा पार्ट प्राप्त हो गया। बिल्कुल वैसे ही जब हमने r बराबर 5 लिया विषम, तो हमें इसका सबसे लास्ट का यानी थर्ड पार्ट प्राप्त हो जाता है बच्चों। तो हमें इसके अंदर यही प्रूफ करना था कि हम जब जब विषम नंबर का यूज़ करेंगे, जब जब विषम नंबर का यूज़ करेंगे, जब जब विषम नंबर का यूज़ करेंगे तब तब हमें ये मिलना चाहिए। ये हमें इसके अंदर प्रूफ करना था बच्चों। क्वेश्चन को रटना नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रट्टा मारते हैं बैठ के। रट्टा मारने से कोई फ़ायदा नहीं है भैया, 4 दिन के अंदर फिर भूल जाओगे आप। चलिए चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन करेंगे आप इसका। बच्चों ये है इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों की एक टुकड़ी है। किसी परेड में 616 सदस्यों की एक टुकड़ी है जिसको 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च का मतलब मिलाना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे मार्च हो सकते हैं। तो बच्चों रटने वाली कोई बात नहीं है इसमें, यहाँ थोड़ा डायग्राम बना के सीखते हैं इसको। तो डायग्राम पे ध्यान दें, रटने वाली कोई बात नहीं है इसमें। स्टार्टिंग में देखो क्या बोल रहा उसने कि किसी परेड में 616 सदस्यों की एक टुकड़ी है। कोई परेड है, परेड के अंदर ये बहुत सारे यानी 616 सदस्य हैं। सपोज कर लो ये 616 सदस्य हैं, ये एक टुकड़ी है, ये एक टुकड़ी है, 616 सदस्य हैं इसके अंदर। ये हमने ऐसे एग्जांपल के तौर पे लिख लिए। और इनके पीछे हमें ये 32 सदस्य मिलाने हैं, 32 सदस्य। तो हमें क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना सा पूछ रखा है बच्चों, ये जो इतने हैं ये 616 हैं। और इनके पीछे भैया, इनके पीछे हमें ये 32 सदस्य मिलाने हैं। अब क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है कि अगर हम इन 32 सदस्यों को इस आर्मी बैंड के पीछे मर्ज करें, मतलब मिलाएं, तो ये 32 सदस्य कितने, ये जो 32 सदस्य हैं कितने स्तंभों में आ सकते हैं, स्तंभ बताने हैं बच्चों ये। और इसने एक वर्ड बोल रखा है इसके अंदर बहुत प्यारा सा, अधिकतम संख्या। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा वर्ड दिखाई दे अधिकतम संख्या, तो वहाँ डायरेक्ट में से निकालते हैं बच्चों, यानी महत्तम समापवर्तक। तो अब हमें करना क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों। हमें करना क्या है, आंसर आंसर 3 616 और 32 का में से निकालना है। 32 का में से, जो भी में से होगा उससे ये स्तंभों की संख्या का पता चल जाता है, कितने स्तंभों के अंदर हम इन 32 लोगों को मैनेज कर सकते हैं। तो 616 बड़ा है 32 से। अब में से ज्ञात करने के बच्चों 2 तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही यूज़ करें, इसका एक तरीका और भी है। सबसे पहले एक काम करें, 616 लिखें ऐसे करके, इसके फैक्टर करें, टुकड़े करें इसके। तो टुकड़े करना बिल्कुल आसान है। इस संख्या के सबसे लास्ट का जो डिजिट है, जो अंक है, वो सम है, यानी 2 से कट जाएगी। 2 3 6 0, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, ऐसे 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 11 सत्ते 77 और 7 एकम 7। यानी अगर हम देखें तो 616 के जो टुकड़े हैं वो हमें मिलते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 7। बिल्कुल वैसे ही 32 के भी टुकड़े करें, 32 के फैक्टर करें, 32 के फैक्टर करें। 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 2 अट्ठे 16 और भैया 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यानी जो 32 के फैक्टर हैं, 32 के फैक्टर हैं 1 2 3 4 5। हमें 2 को 5 बार लिखना है, ये इसके फैक्टर हैं। और अब हमें क्या निकालना है इसका में से। तो भैया बिल्कुल इजी है, जो भी दोनों फैक्टरों के अंदर, दोनों गुणनखंडों के अंदर जो सेम है वो लिखना है। 2 बिल्कुल वैसे ही 2, बिल्कुल वैसे ही 2
11 इसके अंदर नहीं है, 7 इसके अंदर नहीं है, 2 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी 8 ऐसे स्तंभ हैं जिनके अंदर हम इन 32 लोगों को मार्च कर सकते हैं, यानी मिला सकते हैं। कैसे? 4 यहाँ, 4 यहाँ भैया, 4 यहाँ, 4 यहाँ, ऐसे करके हम 8 बार मिला सकते हैं। ऐसे 2 स्तंभ और भी होंगे, 4 4। तो इसका आंसर है 8। 8 ऐसे स्तंभ हैं जिन स्तंभों के अंदर हम इन 32 लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं। ये है थर्ड क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन। देखिए बच्चों, यह है फोर्थ क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m, 3m + 1 के रूप का होता है। बच्चों जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसे ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखेंगे थोड़ा सा अंतर कैसे है। यहाँ क्या लिखा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है, और यहाँ इसने एक वर्ड दे रखा है वर्ग, यानी हमें इसका वर्ग भी करना है, और वर्ग करने के बाद ये हमें मिलने चाहिए 3m और 3m + 1। जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, इसमें मान लेते हैं कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए हमने लिख लिया इसमें, और हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया था a बराबर BQ + R। जब a बराबर BQ + R की तुलना आप इन दोनों से करते हो तो हमें एक बात का पता चलता है कि b बराबर कितना है 3। और हमने क्या पढ़ रखा है कि जो r जो होता है वो हमेशा b से छोटा होता है, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि r छोटा है 3। अब r अगर 3 से छोटा है, तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है? 0, 1 और 2। भाई 3 से छोटा तो यही होगा ना, 0 1 2। अब 3 तो ले नहीं सकते ना, क्योंकि वो फिर b के बराबर हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं। तो देखो a बराबर b कितना है, और b है इसमें भैया 3। क्यों? और r, देखो r का मान हम स्टार्टिंग में कितना लेंगे? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि r बराबर हमने स्टार्टिंग में 0 लिया, तो जैसे यहाँ पे आप 0 लिखते हो तो a बराबर कितना मिलेगा? 3। क्यों? लेकिन भैया यहाँ काम ख़त्म होने वाला बिल्कुल नहीं है। देखो उसमें क्या लिखा हुआ, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हमें वर्ग करना है दोनों साइड का। और आप बच्चों जैसे ही इसका वर्ग करते हो तो ये हो जाएगा a² हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3q²। या ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हों, जितनी भी संख्या हो, हम स्क्वायर सभी संख्याओं के ऊपर लगा सकते हैं। जैसे अगर आप स्क्वायर 3 के ऊपर लगाते हो तो 3 3 9, और ये हो जाएगा q²। ये यहाँ से मिल गया a² बराबर 9q²। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसके रूप का तो ये है ही नहीं, वर्ग भी कर दिया। तो अब कैसे करें? इसे हम लिख सकते हैं 3 × 3q²। भाई अगर हम इसे ऐसे लिखें तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। देखो 9 है ना, 9 है ना, तो 3 × 3, 3 3 9। अब इसमें एक बात बोल रखी है कि किसी पूर्णांक m के लिए यानी 3q² बराबर m मान लेते हैं बच्चों, और ये हो जाएगा a² बराबर 3m। ये हमें इसमें प्रूफ करना था कि भैया किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का जो स्क्वायर है वो 3m के रूप का होता है। देखो 3m बिल्कुल वैसे जैसे हमने इससे पहले स्टेप में r बराबर 0 लिया था, अब इसके अंदर हम लेंगे r बराबर 1। तो 1 है इसमें, a b की जगह कितना, b की जगह वही 3, क्यों, और r की जगह 1। इसका वर्ग करें बच्चों, जब इसका वर्ग करेंगे, यहाँ पे वर्ग लिख देंगे, तो ये होगा a², ये होगा 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब ये तो a² है, ये तो सिंगल एक संख्या है, इसे तो हम कुछ नहीं कर सकते इसका तो हम, लेकिन इसका अब हम होल स्क्वायर खोल लेंगे। बच्चों होल स्क्वायर खोलने के लिए 3q + 1 का होल स्क्वायर,
3q+1 का होल स्क्वायर खोलने के लिए एक फॉर्मूला पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फॉर्मूला है x+y का होल स्क्वायर। x+y का होल स्क्वायर मैक्सिमम बच्चे रट्टा मारते हैं, रट्टा मारने की यूज़ नहीं है। इसका होल स्क्वायर खोलने के लिए क्या करना पड़ता है, पहली संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या का स्क्वायर इंटू इन तीनों नंबर्स की गुणा, 2 की, x की और y की, यानी 2xy। देखिए सबसे स्टार्टिंग में x की जगह उसमें 3q है और y की जगह 1 है, तो जब बच्चों उसका स्क्वायर करोगे तो 3 क्यों का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या का स्क्वायर, और फिर इन तीनों की गुणा, यानी 2 3q इंटू 1। या फिर इसे थोड़ा सोलो करके लिख सकते हैं, जैसे ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर पहले 3 पड़ेगा 9, और फिर क्या स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 6 और 6 का 6 क्यों। अब ये हो गया ए स्क्वायर बराबर 9 क्यों स्क्वायर प्लस ये 6 इसके पास में लिख लो बच्चों प्लस 1। पर एक प्रॉब्लम है, ये तो इसके रूप का है ही नहीं, पर कैसे करें, ये तो इसके रूप का है ही नहीं। थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं बच्चों, इसके अंदर से 3 कॉमन लो, जब यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो ये बचेगा 3 क्यों स्क्वायर प्लस 2 क्यों, और ये जो प्लस का जो एक्स्ट्रा का 1 है ये हमने यहाँ लिख लिया, और हम इस पूरे को मान सकते हैं m, 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, और ये हो गया ए स्क्वायर